हेलो बाबू लोग, चलो आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन। किसका पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन। किसके कारण बाबू? पॉइंट चार्ज के कारण। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इसी को हम लोग डेराइव करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये वाला टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में। जीवन में मतलब हमारे बोर्ड एग्जाम में। सुनियो, अगर बाबू तुम झारखंड एकेडमिक काउंसिल से है, बोले तो जैक बोर्ड से है, तो ये वाला टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काहे कि सुनियो बात को एकदम ध्यान से। काहे इंपॉर्टेंट है? पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा जब तुझे पता चलेगा, इसीलिए ध्यान से सुनना। हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन 2023 में पूछा था 3 मार्क्स में, है ना जी। सेम यही वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा था, है ना। कब? 2023 में। अब सुन, 24 आया, 24 ये नहीं पूछा, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल पूछा 3 मार्क्स में। 25 आया, एक भी सवाल पोटेंशियल से नहीं आया। अब तुम्हारा एग्जाम कब होगा बोलो? 2026 में। सोचो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे। 23 में पूछा, 24 में पूछा, 25 में नहीं पूछा, मतलब 26 में पूछेगा। ये इसकी मेरी गारंटी है, मेरी। इसीलिए बाबू एकदम से ध्यान से सुनना, टॉपिक को पूरा समझ में आएगा, इसकी भी मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो फिर समझना चालू करते हैं। देखो तो टॉपिक को पहले देखो, एकदम प्रेम पूर्वक मोहब्बत से देखो टॉपिक को। टॉपिक क्या बोला है? बोला सर आपको पोटेंशियल चाहिए। ओके, पोटेंशियल चाहिए सर। हाँ सर। और किसके कारण पोटेंशियल चाहिए? पॉइंट चार्ज के कारण। किसके कारण पोटेंशियल चाहिए बाबू? बोलेगा सर पॉइंट चार्ज के कारण चाहिए पोटेंशियल। अच्छा, तो क्या करेंगे? बोलेगा सबसे पहले पॉइंट चार्ज लेंगे। क्या करेगा बाबू? सबसे पहले पॉइंट चार्ज लेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया? क्यू चार्ज ले लिया। कैसा चार्ज ले लिया? देखो यहाँ पे क्यू चार्ज ले लिया। ये कैसा चार्ज है? हमारा पॉइंट चार्ज है, जिसको हम सोर्स चार्ज भी कहते हैं। सोर्स चार्ज। सवाल आता है सोर्स चार्ज किसे कहते हैं? कभी कभी ये दिमाग में आता है, क्यों लिख दिए सर इसको सोर्स चार्ज? सुनना, यहाँ पे 2 चार्ज की बात करेंगे, एक सोर्स चार्ज और दूसरा टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज वह चार्ज होता है जिसके कारण फील्ड होता है, या जिसके कारण हमें पोटेंशियल निकालना होता है। ओके, तो इस चार्ज के कारण हमको चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो हमने क्या किया? ये पॉइंट पी ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, डेट इज पॉइंट पी, जो कि इस चार्ज से, ध्यान देना, इस चार्ज से कितना दूरी पर है बाबू? 8 दूरी पर है। और इस चार्ज के कारण हमको यहां पर पोटेंशियल चाहिए। वापस से सुनना क्या क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या? पॉइंट चार्ज के कारण अपने को पोटेंशियल चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? बोलेगा सर पॉइंट चार्ज ले लेंगे। क्या करेगा बाबू? सबसे पहले बताओ, पॉइंट चार्ज लेगा। तो हमने लिया सबसे पहले पॉइंट चार्ज, दैट इज सोर्स चार्ज। हाँ, अब पॉइंट चार्ज के कारण क्या करना है सर? पोटेंशियल निकालना है। तो आर दूरी पे एक पॉइंट ले लिए, है ना बाबू, जहां पे हमें इस चार्ज के कारण, किसके कारण? इस चार्ज के कारण अपने को यहां पर क्या चाहिए बोलो? पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए रे मुन्ना? बोल। पोटेंशियल चाहिए। निकालेगा कैसे? ध्यान से। अब सवाल आता है निकालेंगे कैसे? तो हम करेंगे डेफिनेशन को याद। किसको याद करेंगे? डेफिनेशन को। अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद है तो आप कभी भी डेराइव नहीं कर सकते हैं। सुनना, डेफिनेशन क्या है? The amount of work done required to carry a unit positive test charge from infinity to that point is called electric potential. सुनेगा क्या बोलेगा जी? सुनना, हिंदी में समझा देते, चिंता नहीं करो। बोल रहे क्या कि हम लोग एक चार्ज ले लेंगे, डेट इज क्या बाबू? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव कैसा चार्ज बोलो? टेस्ट चार्ज। क्या मतलब हुआ? ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो पॉजिटिव हो। हाँ, और टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग मूव करा रहे हो, जिस पे फोर्स लग रहा हो, दैट इज टेस्ट चार्ज। तो क्या बोलता है? जब हम इस चार्ज को उठा करके इस पॉइंट लेके आएंगे तो ये अपने आप नहीं आएगा, हमें करना पड़ेगा वर्क डन। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। और जितना वर्क डन करना पड़ेगा ना बाबू, इस चार्ज को उठा करके यहां पर लाने में हमें, किसे बताओ? हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा ना इस चार्ज को उठा करके यहां पर लाने में, उतना ही क्या होगा?
इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। फिर से सुनना बात को बढ़िया से, यही समझने वाली बात है बाबू। ध्यान से देखो हम क्या बोले, हमने बोला, क्या बोला, क्या बोला बाबू, बोला इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना, फिर से इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना, बोलेगा उतना ही, इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना, उतना ही जितना की इस चार्ज को, किस चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, किसको, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ से, कहाँ से, इन्फिनिटी से, कहाँ से बाबू, इन्फिनिटी से उठा करके इस पॉइंट में, किस पॉइंट में, जिस पॉइंट में हमको पोटेंशियल चाहिए, इस पॉइंट में लाने के लिए जितना हमको, किसको, हमको वर्क डन करना पड़ेगा ना, उतना ही क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसके कारण यहां पर सुना बात को, मतलब ये कि ध्यान देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया जी, वर्क डन के बराबर। क्या बोले बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर हुआ, वर्क डन के बराबर। इसके कारण यहाँ का पोटेंशियल कितना, इसको उठा करके यहाँ लाने में जितना हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, उतना ही किसको, एक बार बढ़िया से डेफिनेशन देखना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, किसको, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। लेकिन अगर इसके जगह यूनिट नहीं हो, सिर्फ क्या हो, टेस्ट चार्ज, तो सर तो हम बोलेंगे जो पोटेंशियल होगा, भी जो होगा पोटेंशियल, वो क्या हो जाएगा, बोलेगा वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज होगा। क्या होगा मुन्ना, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम लोग डेफिनेशन में यूज करते हैं, लेकिन जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो सिर्फ टेस्ट चार्ज लेते हैं, डायरेक्ट उससे भागा दे देंगे, काम हो जाएगा। V इक्वल टू क्या होगा, बोलो W/Q0। अब सुनना, अगर आपको भी चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, तो आपको क्या निकालना होगा, वर्क डन, इसको यहाँ ले जाने में वर्क डन है ना, और फिर किससे भागा देना होगा, बोलेगा ये वाला जो चार्ज है ना, उससे क्या दे देंगे हम, बताओ, डिवाइड कर देंगे, तो अपना क्या निकल जाएगा, बताओ, पोटेंशियल निकल जाएगा। ठीक है, अब सुनना, अब अगर भी चाहिए तो करना क्या होगा, बोलेगा सर वर्क डन कराना होगा। तो हम लोग वर्क डन करते हैं, ध्यान देना, हम लोग करेंगे सबसे पहले स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन क्या बाबू, DW। सवाल आता है स्मॉल वर्क डन क्यों करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है। अच्छा से समझना है क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ, जब आप इस चार्ज को यहाँ उठा के ला रहे होंगे तो क्या करेगा, बोलेगा वर्क डन करना पड़ेगा। सवाल आता है वर्क डन ही क्यों करना पड़ेगा सर, क्यों करना पड़ेगा वर्क डन। सुनो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बोलेगा वर्क डन बराबर होता है बाबू F.dx। वर्क होने के लिए क्या क्या चाहिए, तुम बोलेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब सुनना, जैसे जैसे तुम इसको इधर के तरफ लेके आओगे, जैसे जैसे इस चार्ज को तुम उठा करके इधर लाओगे, ये चार्ज बोलेगा नहीं लाने देंगे। क्या बोलेगा बताओ, नहीं लाने देंगे। क्यों, क्योंकि ये है पॉजिटिव और ये भी है पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज का दुश्मन, नहीं देखना चाहता है उसको, एकदम नहीं देखना चाहता है, बोलता तुम हमरे से दूरे रहो। सुना जी, ई पॉजिटिव हुआ के सामने अगर आना चाहेगा तो ई पॉजिटिव हुआ को आने देगा, नहीं आने देगा। पर हम चाहते हैं कि ये आए, यहाँ पर जबरदस्ती आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उठा करके जबरदस्ती धकेल के लाना होगा। अरे हाँ कि ना, और लाने में हमको जितना वर्क डन करना पड़ेगा ना, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अरे समझ रहा बात को ध्यान से। हाँ, लेकिन यहाँ देखो एक और बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है, सुनना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, बोलेगा K Q1 Q2 बटे दूरी का स्क्वायर, मतलब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे हम इस चार्ज को इस चार्ज के सामने ले आते आएंगे, जैसे जैसे इस चार्ज को इस चार्ज के सामने लाएंगे तो क्या होगा, बोलेगा सर दूरी घटते जाएगा। दूरी क्या होते जाएगा बताओ, घटते जाएगा। और दूरी घटने से क्या होगा, बोलेगा फोर्स हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे पास जाएंगे ना हम, और ज्यादा लगाना पड़ेगा, और ज्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब सर फोर्स वेरिएबल है, और फोर्स अगर वेरिएबल हो और वर्क डन करना हो तो क्या करेंगे, पहले स्मॉल वर्क डन करेंगे, दैट इज DW, और DW बराबर क्या होगा,
बोलेगा सर एफ डॉट डी एक्स होगा। डी एक्स मतलब सर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे हम लोग, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन क्या होगा, बोलेगा सर डी डब्ल्यू होगा। और डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा बाबू, बोलेगा एफ डॉट डी एक्स होगा। ठीक है, अब सुनना आगे बात। जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या करते हैं, बोलेगा सर डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, बोलेगा सर एफ डी एक्स गुने कॉस थीटा। सुनियो रे बात को बढ़िया से। डॉट हटाया, थीटा लगा, कॉस थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल होगा बताओ, बोलेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। थीटा किसके बीच का एंगल होगा रे, बोलेगा सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ आओ और देखना गौर से, हाँ बढ़िया से, थीटा के बारे में बढ़िया से देखना, नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम होगा बाबू। ध्यान से देखना, देखो ये वाला चार्ज वो वाला चार्ज पे किधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, बोलेगा सर इधर की तरफ, हाँ कि ना। कैसे पता चला, एक पॉजिटिव चार्ज को धकेलेगा, तो किधर धकेलेगा बताओ, उधर की तरफ। और हम इसको किधर उठा के ला रहे हैं, इधर की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में और फोर्स है इस डायरेक्शन में। देखो फोर्स लग रहा है इधर, हम ला रहे हैं उसको उठा के इधर, है ना। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है, तुम बोलेगा ऑपोजिट है। और अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब ये हुआ कि सर इन लोग के बीच का एंगल थीटा बराबर कितना डिग्री हुआ जी, बोलेगा सर 180 डिग्री हुआ। तुम यहाँ पे थीटा की जगह क्या डालेगा बताओ, बोलेगा डी डब्ल्यू बराबर सर एफ डी एक्स गुने कॉस ऑफ 180। और बताओ 180 का वैल्यू, कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, बोलो -1। क्या होता है मुन्ना, -1। तो बताओ डी डब्ल्यू बराबर जी माइनस एफ इंटू डी एक्स। हाँ सर, इसके बाद सर, इसके बाद देखो यहाँ करते हैं हम, अब हम वैल्यू डालेंगे, सबका डाल दो जल्दी से। बोलेगा डी डब्ल्यू बराबर सर एफ का वैल्यू बताओ जल्दी से, एफ क्या है, ये वाला चार्ज पे लगने वाला, ये वाला चार्ज पे लगने वाला फोर्स, इसके द्वारा हमको उतना ही ना उठा के धके, अरे समझो जितना ये इस पर फोर्स लगाएगा उतना ही हमको भी फोर्स लगाना पड़ेगा इसको इधर लाने के लिए, कम से कम, हाँ कि ना। तो ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा बाबू, बोलेगा सर के क्यू नॉट बटे यहां से यहां तक का दूरी। अब दूरी का ही तो प्रॉब्लम है सर, सुनना देखो अभी इसके बीच का दूरी कितना ही कहाँ रखा गया, बोलो इन्फिनिटी पे। तो दूरी कितना हो गया बताओ, इन्फिनिटी, है ना। लेकिन इसको उठा करके जब हम यहाँ लाएंगे तो दूरी क्या हो जा रहा है बताओ, आर। या धीरे धीरे ये पास आ रहा है, तो पास आने से क्या होगा, बोलेगा सर इसके बीच का डिस्टेंस बदलेगा। क्या बदलेगा मुन्ना, इसके बीच का डिस्टेंस। और डिस्टेंस बदलेगा तो डिस्टेंस वेरिएबल हो गया, तो हम दूरी को क्या मानेंगे, ना आर ना इन्फिनिटी, मानेंगे एक्स। और फॉर्मूला क्या होता है बोलो, के Q1 Q2 बाई दूरी का स्क्वायर डेट इज एक्स का स्क्वायर इनटू क्या है बताओ डी एक्स, और ये हो गया हमारा डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, आगे सुनना। अब इसको हम कहाँ से कहाँ उठा के ला रहे हैं, डी एक्स मतलब थोड़ा सा वर्डन में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वर्डन, पर हम असलियत में कहाँ से कहाँ करें, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, पूरा वर्डन, बड़ा वर्डन करना पड़ेगा। बड़ा वर्डन के लिए क्या करना पड़ता है, बोलेगा इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इंटीग्रेट करिए इसको, है ना बाबू, इंटीग्रेट करिए, है कि नहीं। इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ डालेंगे रे, बोलेगा इन्फिनिटी से लेके आर। सर कहाँ से कहाँ, बोल इन्फिनिटी से आर। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं बताओ, बोलेगा सर इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहली बात कांस्टेंट को कर देते हैं बाहर। क्या करते हैं बताओ, कांस्टेंट को बाहर करो। तो जरा कांस्टेंट को बाहर बाबू, कांस्टेंट को बाहर करेगा तो क्या होगा, बोलेगा सर इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू कांस्टेंट बाहर, तो माइनस के क्यू नॉट चला गया बाहर। अंदर कौन बच गया सर, इन्फिनिटी से आर, अंदर बच गया 1/x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करना, कैसे इंटीग्रेट करेगा, बोलेगा जो नीचे है ना सर, पहले उसको कहाँ लेके जाओ, ऊपर। चलो ले जाओ ऊपर बाबू। इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, इंटीग्रेट करने से पहले जो पैंतराबाजी होता है ना, बस वही कष्टदायक होता है। बोलो इंटीग्रेट करेंगे तो x का पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x का पावर -2 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, बस इसको हम नीचे से कहाँ ले गए हैं बताओ, ऊपर। अब सुनना बात को, हाँ अब क्या करेंगे इसको, बोलेगा अब करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कैसे करते हैं ध्यान से सुनिएगा, हाँ डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन बाबू, बोलेगा डब्ल्यू सर, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन जी, डब्ल्यू बराबर कितना, -k क्यू नॉट। ओके, इंटीग्रेट करते हैं। अब सुनियो बात को, पावर कितना है -2, पावर जो भी है ना उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो पावर -2 है तो क्या हो जाएगा -2 + 1। और जो भी पावर आ जाए उसमें क्या करते, जो भी पावर आ जाता है उसी को नीचे डिवाइड मार देते हैं, -2 + 1। सोना जी क्या बोले, जो भी पावर उसमें एक जोड़ देते हैं, हाँ जोड़ दिए, जो पावर आ जाए उसी को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, हमने कर दिया। लिमिट कहाँ से कहाँ, बोले इन्फिनिटी से आर।
अच्छा, अब बताओ ये इतना होने के बाद ये क्या हो गया? बोलेगा माइनस के क्यू क्यू नॉट, और क्या बचा बाबू? एक्स का पावर -1 बटे -1 लिमिट इन्फिनिटी से आर। बहुत बढ़िया सर, माइनस को इधर ले जाइए, बताइए वर्डन क्या हो जाएगा? माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो के क्यू क्यू नॉट, और बचाओ एक्स का पावर -1 जब नीचे आएगा तो हो जाएगा 1/x, और लिमिट कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से आर। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इधर देखिए, इधर करते हैं हम इसको। हाँ बताओ वर्डन क्या दिखेगा बाबू? तो तुम बोलेगा सर के क्यू क्यू नॉट, आगे बोलना 1/x, एक्स के जगह पे पहले लोअर लिमिट डालते हैं, डेट इज क्या बताओ? इन्फिनिटी। तो क्या डालेगा बताओ? 1/∞, माइनस कितना बाबू? ओह, नीचे वाला डालते हैं क्या? अपर अपर डालते रहे, पहले अपर लिमिट ना बाबू, आर -1 क्या बोलो? इन्फिनिटी। आगे बोलो 1/∞ का वैल्यू, बोलेगा सर 0। बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चा को, कभी 0 बोल देगा, कभी इन्फिनिटी बोल देता है। बच्चा सुनो रे, एक तो रोटी है खाने के लिए, हाँ एक तो रोटी ये है, ठीक है, और रोटी कहाँ पर है? भूखा पाकिस्तान में। तो बताओ कितना खाने के लिए मिलेगा एक एक आदमी को? सूंघने के लिए भी नहीं मिलेगा। मतलब बोलेगा सर 0 ना, माइनस के क्यू क्यू नॉट, बताओ वैल्यू यहाँ क्या देगा? 1/r -0। ओह माइनस कहाँ? यहाँ 0। डब्ल्यू बराबर क्या बाबू? के क्यू क्यू नॉट बटे क्या बोलो? आर। ये क्या निकल के आया? बोलेगा वर्क डन। डिफिनेशन से हम लोग क्या देखे थे? भी बराबर क्या होता है? बोलेगा वर्क डन बाई क्यू नॉट। तो बताओ भी बराबर डब्ल्यू बटे कितना है सर? के क्यू क्यू नॉट बटे आर बटे क्यू नॉट। क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मारा, बताइए रिजल्ट क्या दिया? बोलेगा सर के क्यू बटे आर। आया रे, बस हो गया। तो आपने क्या सीखा? बोलो जल्दी से। हम लोग सीखे कि जो क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर पॉइंट पी पर दूरी आर पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? तुम बोलेगा सर ये देखो ना, भी इक्वल टू क्या होगा? के क्यू बटे आर होगा, जो कि हम निकाल लिए। ठीक है, ठीक है फिर ओके। तो हमने क्या किया बाबू? इस टॉपिक को सीख लिया। चलिए फिर ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो किस पॉइंट पे समझ में नहीं आया आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि हर बच्चा इसको सीख सके। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, थैंक यू।